तो रूस यूक्रेन की जंग का भविष्य आखिर क्या होगा, यह अब से 48 घंटे के बाद तय हो जाएगा। दरअसल नाटो की मदद से अभी तक जंग में टिके यूक्रेन को आगे भी साथ मिलेगा या फिर रूस के एक्शन से कमजोर हुआ नाटो मदद से हाथ खींच लेगा, इसका फैसला होने जा रहा है। इस संबंध में लिथुआनिया की राजधानी विलिनस में नाटो सदस्य देशों के शीर्ष नेता 11 और 12 जुलाई को चर्चा करेंगे और इस चर्चा के बाद रूस से अदावत मोल लेने वाले यूक्रेन को पता चल जाएगा कि नाटो में शामिल होने के चांस बाकी हैं या फिर वो भी खत्म हो चुके हैं। आप देखिए नाटो के शिखर सम्मेलन पर वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। करीब 48 घंटे बाद जंग में जल रहे कीव के भविष्य का फैसला हो जाएगा। यूक्रेन जंग हारेगा, सरेंडर करेगा या फिर नाटो के साथ मिलकर रूस का मुकाबला करेगा। सब तय हो जाएगा और ये सब तय करने के लिए नाटो ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इस ताकत का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है सुरक्षा इंतजाम में, रूस की आक्रामकता के खिलाफ बंदोबस्त। तो क्या नाटो देश पर भी रूस के अटैक का खतरा है? क्या रूसी हथियार नाटो देशों तक पहुंच सकते हैं? और क्या खतरा अब यूक्रेन से ज्यादा नाटो देशों पर है? इन तमाम सवालों का जवाब अगले 3 दिन में मिल जाएगा। लेकिन जहां मिलेगा वो यूक्रेन की जमीन नहीं होगी, बल्कि वो जगह होगी विल्नियस, यानी कीव से करीब 724 किलोमीटर दूर लिथुआनिया की राजधानी, जहां 11 और 12 जुलाई को नाटो देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे। इस एकजुटता का कारण भले ही नाटो की सालाना बैठक हो, लेकिन इस बैठक के केंद्र में होगा यूक्रेन। और यूक्रेन के केंद्र में होने का मतलब यह नहीं होगा कि यूक्रेन पर रूस के विनाशकारी हमलों का विश्लेषण होगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि रूस के खिलाफ विनाशक रणनीति बनाने के लिए ही इस बैठक का आयोजन होगा। बल्कि इस बैठक का मुद्दा होगा यूक्रेन पर खर्च किया गया धन, यूक्रेन को दिए गए हथियार, यूक्रेन को मिली कामयाबी, जंग का नाटो पर असर, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता और यूक्रेन की वजह से बने हालात में नाटो देशों की सुरक्षा। यही वजह है कि इस समय लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस को किले में तब्दील किया जा रहा है। नाटो देशों ने अपने प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम और कवच विलिनियस में तैनात करने शुरू कर दिए हैं जो केमिकल, बायो, न्यूक्लियर हमले से भी दुनिया के 71 ताकतवर लीडर्स को सुरक्षा दे सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नाटो की बैठक पर मंडरा रहे बारूदी संकट पर है। क्या वाकई रूस की आक्रामकता और यूक्रेन को मदद देने के कारण नाटो सुरक्षा इंतजाम कर रहा है, या फिर कारण कुछ और है? लिथुआनिया में होने जा रही नाटो देशों की बैठक में हथियार निर्माता टॉप देशों के लीडर्स भी शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां जरूरी हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा इंतजाम अमेरिका ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए किए हैं, जो अपने तय कार्यक्रम के तहत रवाना हो चुके हैं, जिसमें उनकी पहली मंजिल ब्रिटेन है। सुरक्षा इंतजाम से जुड़े कई कारण हैं।
लेकिन एक ऐसा कारण भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कारण ज्यादा सटीक भी लग रहा है। यह कारण है लिथुआनिया की रेजर वायर टॉप सीमा बेलारूस से लगी होना। दरअसल लिथुआनिया और बेलारूस 678 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन जिस विलिनियस में नाटो की बैठक होगी वहां से बेलारूस की सीमा सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इसी सीमा के 70 किलोमीटर के दायरे में रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन तैनात किए हैं। इसलिए सुरक्षा की तैयारी विलिनियस में बड़े स्तर पर की जा रही। हालांकि यूक्रेन पर गिर रहे रूसी बारूद को नजरअंदाज करके नाटो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के मुकाबले कमजोर पड़े नाटो का डर भी इस एक्शन से झलकने लगा। इस समय लिथुआनिया में करीब 1000 अतिरिक्त नाटो सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। वहीं बाल्टिक देशों में उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा बाल्टिक सागर में अमेरिकी फ्लीट भी पहुंच चुकी है। वहीं ब्लैक सी के लिए एक फ्लीट ब्रिटेन से रवाना की गई है। यानी सुरक्षा के लिहाज से तैयारी उस स्तर पर हो रही है जो अब तक बेल्जियम में भी नहीं की गई थी। यानी तबाह होते यूक्रेन को मुख्य मुद्दे में शामिल करके बैठक को सार्थक बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक ऐसे डराने वाले माहौल के बीच जिसके सच होने का मतलब विश्व विनाश है। और इस डर का प्रमाण है यूक्रेन को लेकर नाटो देशों में मतभेद। अब यूक्रेन को नाटो की सदस्यता पर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। तुर्की पहले ही यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के खिलाफ है और अब जर्मनी ने भी नाटो की सदस्यता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैठक में जर्मनी नाटो की सदस्यता न देने के पक्ष में दर्ज तर्क देगा। और इस तर्क का कारण होगा रूस की आक्रामकता से बन रहे न्यूक्लियर जंग के हालात। खबर यह है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के खिलाफ जर्मनी रूस के डर से तर्क देगा। बर्लिन नाटो के बाकी देशों को जंग के असर का विश्लेषण बताएगा, भविष्य पर पड़ने वाले असर से रूबरू कराएगा। बर्लिन के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि जर्मनी अब रूस को जंग के लिए और ज्यादा उकसाने वाले फैसले को टालने के पक्ष में है। लिथुआनिया में होने वाली नाटो की बैठक में इस बार जबरदस्त गहमा गहमी होगी। दावे के मुताबिक यूक्रेन के मुद्दे पर होने वाली हर चर्चा में जबरदस्त विरोध होगा। खबर यह भी है कि नेटो का एजेंडा पहले ही तय हो चुका है, जिसमें इस बार सब कुछ यूक्रेन के पक्ष में नहीं दिखेगा, बल्कि एजेंडे में रूस के बारूदी माहौल का डर भी दिखेगा। नाटो की होने वाली बैठक को लेकर पूर्वानुमान वाली जितनी भी खबरें अब तक सामने आई हैं, वो सिर्फ कल्पना या विश्लेषण नहीं, बल्कि दावे भी। इन्हीं में एक दावा पेंटागन के प्रमुख के पूर्व सलाहकार का भी है। कर्नल डगलस मैकग्रेगर की माने तो विलिनियस में नाटो के शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी फोर्स यूक्रेन की तबाही के लिए आगे बढ़ेगी और इस तबाही में यूक्रेन के क्षेत्रीय नुकसान होने की पूरी संभावना है। बयान यह है कि नाटो अगर रूस के खिलाफ कोई फैसला करता है तो यूक्रेन ओडेसा हमेशा के लिए खो देगा। तो क्या रूस का डर नाटो को ज़ेलेंस्की से विश्वासघात के लिए मजबूर करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।